देवी और सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग कुशल होंगे। और श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बहुत से लोगों के संशय हैं, मन में भ्रम है कि गया में अगर जाएं तो गया में कहाँ कहाँ पिंडदान करना चाहिए और गया के बाद या गया के पहले पिंडदान क्या करना चाहिए। अगर आप घर से मध्य प्रदेश से निकलते हैं, किसी अन्य प्रदेश से निकलते हैं, तो लोगों का कहना ये होता है कि पहले जाके इलाहाबाद में पिंडदान करेंगे, फिर हरिद्वार करेंगे, इसके बाद फिर गया करेंगे, गया के बाद में फिर ब्रह्म कपाल पे, बद्रीनाथ पे करेंगे। तो ये जगह जगह करने की क्या विधि है, इसमें शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, विधि सम्मत क्या है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। तो इस संबंध में आपका भ्रम मैं आज दूर कर दूं कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो फांसी लगा लेते हैं, सड़क दुर्घटना में, सांप के काटने से, बिजली के करंट से, या किसी के द्वारा हत्या हो जाती है, या जहर खा के मर जाते हैं, ये अकाल काल कवलित जो लोग हो जाते हैं, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। और जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है, अगर गया तीर्थ आप जा रहे हैं तो प्रेत शिला पर पिंडदान जरूर करें। अकाल मृत्यु वालों का प्रेत शिला पर पिंडदान होता है। दूसरी बात बता दूं, अगर बद्रीनाथ आप जा रहे हैं तो ब्रह्म कपाल पर जाकर के अकाल काल कवलित जो हुए, अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, ब्रह्म कपाल पे जाकर के वहां भी पिंडदान करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी से निकले हुए हैं और इलाहाबाद होते हुए जा रहे हैं तो आप इलाहाबाद में पिंडदान कर सकते हैं, गंगा स्नान करें तो संगम में, और उसके बाद हरिद्वार और सीधे गया जी। और अगर सीधे गया जी जा रहे हैं तो इलाहाबाद और हरिद्वार जाने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मत पालना, आप सीधे गया जाएं। गया बहुत बड़ा तीर्थ है और अंतिम पिंडदान वहीं होता है। और उसके बाद अगर अकाल मृत्यु किसी की हुई है तो ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ चले जाएं, वहां करना है। और गया तीर्थ में प्रेत शिला पे तभी करना जब किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, उसका पिंडदान होगा। अन्यथा फल्गु नदी, अक्षय वट और विष्णु शरण, बस यही पिंडदान होना है और कहीं नहीं होना। और वहां से लौटने के बाद क्या करें, गया से लौटने के बाद में आपको ब्राह्मण भोजन, बंधु बांधवों के भोजन करवाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर और भी कोई शंका हो तो 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपका दिन मंगलमय हो।